भारत, विश्व गुरु भारत, और भारत का डंका आज दुनिया भर में हर क्षेत्र में बज रहा है। और ऐसा ही एक क्षेत्र है टेक्सटाइल। कपड़ा उद्योग और व्यापार देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो देश में लाखों लोगों को रोजगार का अवसर भी दे रहा है और अपने एक्सपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में छाया भी हुआ है। पर भारतीय टेक्सटाइल का यह मैराथन अभी थमने वाला नहीं है, अभी रुकने वाला नहीं है। और इस प्रगति को और गति देने के लिए आखिर भारत और क्या क्या कर रहा है? भारत करने जा रहा है भारत टेक्स 2024। खास क्या है इसमें? इसमें जो कुछ भी खास है उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले मैं मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। शुभ्रा जी, श्रीमती शुभ्रा जी, जो ट्रेड एडवाइजर हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की। बहुत बहुत स्वागत शुभ्रा जी आपका। हमारे साथ मिथिलेश्वर ठाकुर हैं, आप प्रधान सचिव हैं एईपीसी के। बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश्वर जी आपका। हमारे साथ अजय सरदाना साहब हैं इस वक्त, प्रेसिडेंट एंड हेड स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिस्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ वरुण वैद्य साहब हैं, बिजनेस डायरेक्टर हैं वजीर एडवाइजर्स के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और सबसे पहले शुभ्रा जी, चूंकि आप केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसलिए दर्शकों का भी इस बात में मन होगा, रुचि होगी कि वो ये जाने कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा हमारे देश में हमेशा बात होती है एक चीज की, और वो है रोजगार कि एम्प्लॉयमेंट कहां से आ रहा है। जरा हमें बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि ये कितना बड़ा मंत्रालय है, कितना बड़ा इसका कामकाज है और रोजगार के मामले में कैसे ये देश की आर्थिक प्रगति में हिस्सेदार बन रहा है। थैंक यू राम, वेरी वैलिड क्वेश्चन आई वुड से। बहुत इंटरेस्ट सबका रहता है, बहुत ही बड़ा सेक्टर है। कम से कम आज की डेट में हम देखें तो 150 बिलियन का टर्नओवर है टेक्सटाइल्स का, जिसमें से करीब 40 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट्स है। और इस सेक्टर के लिए हमने बहुत बड़े टारगेट्स भी विजुलाइज किए हुए हैं। हम लोगों को ये प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान है अलॉन्ग विद द इंडस्ट्री, कि हम कहीं जाके 350 बिलियन बनना चाहेंगे, जिसमें 100 बिलियन का एक्सपोर्ट्स होगा। नाउ एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि आज की डेट में 4.5 करोड़ डायरेक्ट और 5.5 करोड़ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये देता है सेक्टर, 11 करोड़ के करीब। एंड किस तरह से इंपॉर्टेंट है आप इसी बात से समझ पाएंगे कि अगर हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स 450 बिलियन है देश का गुड्स का, तो उसमें करीब 10% जो है सिर्फ टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट होता है। सो पूरे वर्ल्ड में हम इसको बेचते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, स्पेशली द फिनिश गुड्स जो सेक्टर है उसमें। तो जो पर करोड़ का जो एक बेंचमार्क होता है कि 1 करोड़ में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो हाईएस्ट है टेक्सटाइल में। इसमें करीब 60 से 70 एम्प्लॉयमेंट 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से निकलता है। तो इसी तरह से इनफैक्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है अगर देखा जाए देश का, उसमें करीब 7% कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल्स का है। नेशनल जीडीपी में इसका बहुत बड़ा रोल है। और वेदर वी आर इम्पोर्टेंट और नॉट, यस, ग्लोबल ट्रेड का 4% जो है वो कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के ट्रेड से आता है। सो दिस इज ऑल यू नो, आपको इससे पता चलता है। और पूरे वर्ल्ड में करीब 200 देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट्स भी हैं, यूएसए, ईयू में हम लोग मेजरली हमारे सबसे बड़े मार्केट हैं। सो पूरा विश्व जानता है कि भारत को आता है टेक्सटाइल और किस तरह से। एक ऐसा विभाग जिसके अंदर इतने महत्वपूर्ण कामकाज हैं, यह भी दर्शकों को जानना चाहिए कि खेती में सबसे ज्यादा किसान काम करते हैं, और खेती के बाद अगर किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार है तो वो यही सेक्टर है। और इसमें कितने ज्यादा संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को और इनहांस करने के लिए और बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसी दिशा में भारत टेक्स होने जा रहा है। और इसलिए मिथिलेश्वर जी, मैं आपके सामने यह सवाल लेकर आना चाहता हूं कि जरा हमें आप बताइए, क्योंकि कई तरह के हम देखते रहते हैं कि एक्सपो चलते रहते हैं, कई तरह के मेले हैं जो लगाए जाते हैं, व्यापार मेले हैं वो लगते हैं। ये भारत टेक्स में अनोखा क्या है, अलग क्या है, सबसे बेहतर इसको क्या बनाता है? मैं भारत टेक्स किसी बात करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि रोजगार सृजन की दिशा में जितना महत्वपूर्ण भूमिका वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र उद्योग का है, उसका कोई सानी नहीं है। और अगर हम एपरल सेक्टर की बात करें, परिधान क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है कि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में आप 120 लोगों का रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक अनोखा और मतलब बिल्कुल एक ह्यूमंगस पोटेंशियल है इस सेक्टर में। अब भारत टेक्स की बात करें तो भारत टेक्स
ये इट इज़ बियॉन्ड एक नॉर्मल जो एग्जीबिशन होता है, बायर सेलर मीट होता है, इससे मच डिफरेंट है। ये अलग है बाकी सारे एग्जीबिशन से इन टर्म्स ऑफ स्केल। आज तक जो उद्योग जगत में सबसे बड़ा जो शो होता है वो हेम टेक्सटाइल में होता है। टेक्सटाइल वो 1 लाख स्क्वायर मीटर में होता है, ये 2 लाख स्क्वायर मीटर में होने जा रहा है। स्केल दुगुना है, सबसे बिगेस्ट सोर्स है। दूसरा है इन टर्म्स ऑफ स्कोप ये है कि इसमें हम पहली बार भारत में सब काउंसिल्स मिल करके ये दर्शाएंगे कि भारत की इस क्षेत्र में क्या शक्ति है, अपने इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और इसमें पूरा वैल्यू चेन होगा जो आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड है कि हमें फैब्रिक भी है, यार्न भी है, एपरेल भी है, सारा कुछ है। बट बियॉन्ड दैट इसमें B2B सेशंस होंगे, G2G सेशंस होंगे, इसमें नॉलेज सेशंस होंगे, वर्ल्ड के टॉप CEOs आएंगे, थॉट लीडर्स आएंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे। सो एक पूरा एक्स्ट्रावेंजा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो होने जा रहा है। और ये दुनिया में एक अपने अनोखा किस्म का ये शो होगा जिससे सारे इंडस्ट्री के सारे लोग बेनिफिट करेंगे। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ चलता हूं, क्योंकि सरकार कहती बहुत कुछ है, करती कितना है, जमीन पे कितना उतरता हुआ दिखता है, वो लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बताएंगे। और अजय सरदाना साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सरदाना जी, जरा मुझे एक बात बताइए कि जो सरकार का विजन है, मिनिस्ट्री का विजन है, और जो इंडस्ट्री की उम्मीदें हैं, दोनों अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो आपको क्या लगता है, अगर हम केवल भारत टेक्स के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, पूरा जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्री का, चूंकि आप लोग इंडस्ट्री के व्यक्ति हैं, आप बनाते हैं, इसलिए जरा बताइए कि सरकार का विजन और आप लोगों की उम्मीदें दोनों एक पटरी पर चल रहे हैं, समानांतर हैं या फिर अलग अलग जा रहे हैं? धन्यवाद राम जी। सरकार का जो विजन अभी शुभ्रा मैडम ने बताया कि $300 बिलियन तक लेके जाने का है टेक्सटाइल को, तो हम इसमें कोई मतलब संदेह नहीं देखते हैं कि भारत इसकी ओर अग्रसर है। और जो पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लेकर के आ रही हैं, उससे कोई दोहराई नहीं है कि 350 बिलियन हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। और इंडस्ट्री भी उसके लिए पूरी तरह से गियर्ड है। अगर मैं अपनी कंपनी की तरफ से बताऊं आपको, तो रिलायंस में हम लोग जैसे मैन मेड फाइबर्स के लिए मेनली पॉलिएस्टर बनाते हैं, जो कि 90% आपका सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर्स में कंट्रीब्यूट करता है। सो हमारे पूरे के पूरे प्लान्स हैं ऑलरेडी टू रीच दैट 350 बिलियन के लिए। जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा उसके लिए हमारे पास में रिस्पेक्टिव बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर द PTA, MEG सारा का सारा अवेलेबल है। सो इंडस्ट्री पूरी तरह से गियर्ड अप है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी आ रही हैं, अगर आप देखिए FTAs आ रहे हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आ रहे हैं। सो ये सब जो है एक व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा फीजेबल कंडीशंस को बनाएंगे। अभी जो हम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए QCOs को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो टारगेट है $350 बिलियन का, वो डेफिनेटली हम अचीव करेंगे। और रिलायंस इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा। हम लोग टेक्सटाइल में पूरा रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक बनाते हैं। और हमारा पूरा मतलब विजन है कि डेफिनेटली वी विल अलाइन विद द गवर्नमेंट्स विजन। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 350 बिलियन को अचीव करेंगे। अब मैं वरुण जी के पास चलता हूं। वरुण जी, जरा ये भी बताइए कि इन्वेस्टमेंट सिनेरियो किस तरह का आपको इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं जब भारत टेक्स के बारे में कि बहुत से विदेशी लोग भी, विदेशी बायर्स भी यहां पे आने वाले हैं, लगभग 3,000 साढ़े 3,000 से ज्यादा। तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं आप, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर आप विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात करें? देखिए, कोविड के बाद से जो हमारा इन्वेस्टमेंट का होराइजन था, थोड़ा सा उसमें नेगेटिविटी रही हम लोगों का। 1-1.5 साल तक ऑलमोस्ट इट वाज लॉस्ट काइंड ऑफ अ ईयर। तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा तेजी से नहीं हुए जो होना चाहिए था। रिकवरी हुई, उसके बाद फिर से एक डिप आया। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म, वो ना केवल हमारी डोमेस्टिक मार्केट के कारण जो ऑलमोस्ट 100 बिलियन से 110 बिलियन डॉलर की है, बट जो हमारा एक्सपोर्ट है 40 बिलियन की, एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिशन है उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही रियलाइजेशन सबके पास है, चाहे वो विदेशी इन्वेस्टर हैं चाहे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। हमने देखा पिछले कुछ, अगर हम लोग 3-4 महीने की बात करें, तो कुछ $multi-billion के ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, चाहे वो चाइना बेस्ड हैं, चाहे वो आप साउथ ईस्ट एशिया बेस्ड हैं, चाहे यूरोप बेस्ड, दे हैव एक्चुअली, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम इन्वेस्टमेंट करें। हम इंडीटेक्स का इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन आया था,
हमारे पास एक कोरियन कंपनी ने तेलंगाना में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है, तमिलनाडु में कई इन्वेस्टमेंट की डिक्लेरेशन हुई है, और कई सारे ऐसे हैं जो इन्वेस्टर हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में जाके, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह इन्वेस्टमेंट का एक जो इवैल्यूएशन फेज पे हम लोग हैं वो एक बहुत स्ट्रांग चल रहा है। और यही हम लोग देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में भी, हालांकि हमारा पिछला साल अगर हम कुछ क्वार्टर की बात करें तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा सा सफर किया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, बट जो हमारा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का वो बरकरार है। और ये सारे का सारा जो डेटा है, इन्वेस्टमेंट का डेटा है, वो एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है टेक्सटाइल की वो वहीं की वहीं है, और उसमें इन्वेस्टमेंट हमारी आनी ही आनी है आगे। ठीक है, अब शुभ्रा जी एक चीज और बताइए, क्योंकि सरदाना साहब कुछ चीजें ऐड कर रहे थे। सरकार की इनिशिएटिव्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव ऐसे हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ के लिए, वैसे आपके लक्ष्य अच्छे हैं, लेकिन उन लक्ष्य को अचीव करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं जो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं? जो मेन इनिशिएटिव जो बहुत बड़े वाले मैं लेवल के इनिशिएटिव्स कहूंगी, उसमें एक सबसे बड़ा हमारा इनिशिएटिव है पीएम मित्रा पार्क। इसमें बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट होगा। इसमें 7 स्टेट्स को चूज भी कर लिया गया है। 1000 एकड़ में वो पूरा टेक्सटाइल टाउनशिप बनेगी, और उसमें जो हम लोगों का प्रोजेक्शंस हैं, जो हमें समझ में आ रहा है इंटरेस्ट से और इंडस्ट्री इंटरेस्ट से और स्टेट इंटरेस्ट से, उसमें करीब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसमें करीब 20 लाख एम्प्लॉयमेंट इन 7 पार्क में जनरेट होगा। सो ये हमारे मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम है, जो बहुत ही लग रहा है कि उसमें वर्ल्ड क्लास के हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का इन 7 जगहों पे जगह है, ताकि जैसे वो बताया उन्होंने कि इन्वेस्टमेंट जब आता है तो वो जगह ढूंढता है कहाँ आना है, उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ ग्राउंड करना है। सो ये एक तरह से प्लग एंड प्ले में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, जहां पे कि अगर टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट आना है तो वो तुरंत आके इट कैन टेक शेप। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारी PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें ये स्कीम ऑलरेडी चली हुई है, इसमें एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, इनफैक्ट सिलेक्शन हो चुका है, और इन्वेस्टमेंट भी अब आना इसमें ग्राउंड होना शुरू हो गया है। सो आज की डेट तक देखें तो करीब उसमें 30 लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। 64 लोग सेलेक्ट हुए थे इसमें, और 30 लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। करीब 2,500-3 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ग्राउंड हो चुका है। बहुत सारी मशीनरी 2,000 करोड़ के करीब की मशीनें ऑर्डर्ड हैं, पाइपलाइन में हैं, चूंकि इसमें थोड़ा समय लगता है जी। और उसके अलावा फिर हम लोग करते हैं जो ट्रेड प्रमोशन में थोड़ा सपोर्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी मार्केटिंग, इसको बोलते हैं मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, डिफरेंट मार्केट्स में जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव प्रपोजिशन होता है, सो कॉमर्स के थ्रू एक इन लोगों को, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को एक सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि वो मेंबर्स को अपने साथ वहां ले जाएं, उनके वहां पे पार्टिसिपेट कर पाएं, क्योंकि वो काफी महंगा रहता है। और उसी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के तहत ये भारत टैक्स हम लोग ने, जिसकी आपने जहां से बात शुरू की थी, कि भारत टैक्स हमने विजुअलाइज किया। अब पूरी दुनिया का ये, आई थिंक इट विल बी वन ऑफ इट्स ओन काइंड, लाइक इट वाज सेड बिफोर, सबसे बड़ा रहेगा। इतना इस लार्ज स्केल पे कभी नहीं हुआ है। हमारे ऑनरेबल पीएम का कहना होता है कभी भी कि जब करना है तो बहुत ही बड़े लेवल पे करो, और हम लोग को लगा ये सही समय है उतनी बड़ी करने के लिए। सारा सेक्टर साथ में है, मंत्रालय उनको सपोर्ट कर रहा है, पूरा गवर्नमेंट, द होल वन गवर्नमेंट अप्रोच में सारे डिपार्टमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी हैव गॉट वेरी बिग पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। सारी एसोसिएशंस कर रही हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस हैं। इनफैक्ट हर कोई जो टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है आज की तारीख में इस देश में, वो इसका हिस्सा बन गया है, और नहीं बना है तो बनना चाहता है। तो एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव, और मैं कहूंगी एक समारोह उस समय होगा। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ मिथिलेश्वर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, ये किस तरह से काउंसिल किस तरह से इसको देखती है, इनिशिएटिव्स का लाभ जमीन पे कैसे लोगों को मिल रहा है, और जो एक्सपोर्टर हैं उनको क्या लाभ मिलेगा अगर वो भारत टैक्स के साथ जुड़ रहे हैं, खास तौर से उनके बिजनेस के एक्सपेंशन में किस तरह से उनका व्यापार बढ़ सकता है, कैसे उनका निर्यात बढ़ सकता है, कैसे विदेशों में उनको बड़ा मार्केट मिल सकता है, कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ये जानना आवश्यक होगा कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस थी। तो पहला चैलेंज है, आप देखेंगे कि इतना ह्यूमंगस पोटेंशियल है इस सेक्टर के पास, तभी हमारा एक्सपोर्ट जितना बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा है। तो क्या समस्याएं? पहला समस्या है कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, जिसको कहते हैं उत्पाद विविधीकरण की आवश्यकता थी। पूरी दुनिया अभी मैन मेड फाइबर बेस्ड गारमेंट पर
कर रही है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो फॉर्मल वेयर की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स वेयर की बात हो, लेकिन हमारी साझेदारी इस सेक्टर में बड़ी कम थी। तो सरकार ने PLI जो लाया है वो इन्हीं, आप देखोगे कि PLI जो है वो MMF फैब्रिक और MMF गारमेंट के लिए, ऑफ कोर्स टेक्निकल टेक्सटाइल पर भी है। सो इससे क्या होगी कि इन सेक्टर्स पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, और हम जो एक गैप था इंडिया के एक्सपोर्ट में MMF, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा कॉटन सेंट्रिक थे, कपास बेस्ड हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट था, निर्यात था, उस गैप को ये फिल करेगा। सो PLI एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये गेम चेंजर है। और उतना ही नहीं, एक तो दूसरा है कि हमारा, अगर आप पूरे वैल्यू चेन को देखेंगे तो हमारे फाइबर का हमारा काफ़ी स्ट्रांग है, स्पिनिंग कैपेसिटी हमारी दुनिया में नंबर 2 पर है। हम फाइबर में, हम हर एक फाइबर में नंबर 1, 2, 3 है, लेकिन हमारा जो वीविंग है, प्रोसेसिंग है, वो वीक है। उसको स्किल की ज़रूरत थी, उसको स्केल की ज़रूरत थी, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। PLI के थ्रू इन्वेस्टमेंट हम लोग ला पाएंगे। ऑफ कोर्स भारत टेक्स विल बी अनदर स्टेपिंग स्टोन इन दैट डायरेक्शन, उससे हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा। तीसरा देखिए कि और क्या हमारी समस्या थी कि हमारा निर्यात जो था वो अमेरिका और यूरोप सेंट्रिक था। यूरोपियन नेशंस को देख लें, अमेरिका को देख लें और इंग्लैंड को आप देख लेंगे तो 71% हमारा निर्यात इन्हीं 3 जगह में होता था। तो ज़रूरत थी कि हम किसी और दूसरे देश की तरफ, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन अर्जेंटली नीडेड था, और सरकार ने उसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। आप देखेंगे कि कितने सारे हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, UAE के साथ हुए, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए, मॉरिशस के साथ हुए। आप देखेंगे कि हमारा जो एक निर्यात है वो मॉरिशस में, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में हमने क्वांटम जंप किया है, जबकि पूरी दुनिया रिसेशन से गुजर रही है। और अभी हम लोग एक्टिवली गवर्नमेंट इंगेज कर रही है ट्रेड नेगोशिएशन में यूरोपियन यूनियन के साथ और इंग्लैंड के साथ, और UK का नेगोशिएशन कभी फाइनलाइज हो सकता है। अगर ये डील जब थ्रू होगा तो हमको मार्केट एक्सेस में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि जो भी वो आयात शुल्क लगता है 9.6%, वो हमारा चला जाएगा और मार्केट एक्सेस में बहुत आसानी होगी। और भी बहुत सारे सो सरकार का मैं कह रहा हूँ कि बहुमुखी कदम उठा रही है इस डायरेक्शन में, कि आपके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को एड्रेस कर रही है, आपके इन्वेस्टमेंट को एड्रेस कर रही है, आपको मार्केट डाइवर्सिफिकेशन को एड्रेस कर रही है। तो सरकार से जो, और भारत टेक्स में जो सरकार का मतलब ऐतिहासिक सपोर्ट रहा है इंडस्ट्री के तरफ, सो इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। ठीक है, लेकिन अजय सरदाना साहब, चैलेंजेस जो जमीन पे, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा है, बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं और आप लोग उनके रास्ते भी खोजते रहते हैं। तो सरकार किस तरह से मदद कर रही है इंडस्ट्री की, एक चीज तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, और इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हों जो आप लोग चाहते हो कि इसमें और सपोर्ट हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा। तो एक समस्या जिससे कि इंडस्ट्री जूझ रही है और उसका समाधान हम लोगों को अभी मिलकर के ढूंढना बाकी है, कि चाइना से जो है बहुत सारा जो प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आप फैब्रिक देखें, निटेड फैब्रिक, वो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर डंप हो रहा है। वो बिल्कुल जो है वो ऐसे प्राइसेस पे आ रहा है कि जो अनबिलीवेबल हैं, जो कि वो मतलब सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो लोग बेच रहे हैं। तो या तो वो नुकसान में बेच रहे हैं या उसको अंडर इनवॉइसिंग करके बेच रहे हैं। तो उसका एक वे आउट हमको ढूंढना चाहिए मिल करके, कि कैसे उसको हम रोक सकते हैं, ताकि इंडिया के अंदर जो हमारी कैपेसिटीज वीविंग के अंदर या प्रोसेसिंग में जो खाली पड़ी हैं वो पूरी यूटिलाइज हो सकें। और ऑफ कोर्स जो हमको कुछ इनोवेशंस करने हैं प्रोसेसिंग में, और जहां हम थोड़ी टेक्नोलॉजी में लैग करते हैं वहां पर जो है हम उसको कुछ करें। दूसरा जो एक चैलेंज आया था काफी बड़ा, कि लोग अभी सस्टेनेबल टेक्सटाइल की तरफ जा रहे थे, तो उसके लिए अभी इंडस्ट्री ने काफी स्टेप्स लेना स्टार्ट किया है। शुभ्रा जी, ये जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि जो मंत्रालय के, जो सरकार के टारगेट्स हैं, उनके लिहाज से भारत टेक्स के आयोजन में सरकार का क्या रोल है, सरकार क्या चाहती है, कैसे आप अपने टारगेट अचीव करेंगे इस एक्सपो के जरिए? ये एक्सपो एक्चुअली एक टूल होगा। अभी सबसे बड़ा था कि चैलेंज जो है और जो हम लोग ओवरकम कर पाए हैं वो था कि हमारी पूरी वैल्यू चेन, जैसे कि वो एक एडवांटेज है कि पूरी वैल्यू चेन है, बट दूसरा उसका एक द फ्लिप साइड ऑफ दैट थिंग इज दैट सबका इंटरेस्ट कई बार क्रॉस पर्पसेस पे हो जाता है, कि जो फाइबर को चाहिए वो यार्न का थोड़ा सा क्रॉस में हो जाएगा, जो यार्न को चाहिए वो फैब्रिक नहीं है। सो देयर वर यूज्ड टू बी ऑन द डिफरेंट पेजेस, सो वी हैव ट्राइड टू पुट देम टुगेदर ऑन वन पेज
And believe me, it was such a fascinating, experience and a journey in last few months कि सबके सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन भी रहे हैं. So मैं कहूँगी ऑलरेडी दिस इज वी आर सीइंग इट एज अ सक्सेस. एंड वो किस तरह से अचीव होगा उसमें देखिए क्या है कि भारत टेक्स इज मोस्टली वी वांट टू प्रोजेक्ट new confident India. We want to project our capacities. We want to project quality. We want to project as to what is the best in India and that we can do it. And it's not made in India for India. It's made in India for the whole world. So ये चीज को कन्वे करना एक बहुत ही एक उसका माध्यम चाहिए था, एक मीडियम चाहिए था. सो दिस इज हाउ इट वाज एनविसेज्ड सिटिंग विद द इंडस्ट्री कि इस तरह का एक बहुत बड़ा शो, जितना बड़ा देश है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उतनी बड़ी कोई एक्टिविटी नहीं थी इस सेक्टर के लिए जो कि नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है. क्यों नहीं था ये सवाल जब बार बार मन में आया तो ये सोचा गया कि एक बार कोशिश करी जाए. सो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री के लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. बट जिस तरह से वो इंटरेस्ट दिखा है सब में, सो सबको लग रहा है कि अभी इसका पार्ट होने से आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड एक तरह से शोकेस कर पाएंगे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. What G20 does or what an Olympic game does to a country, कि वो उस कंट्री को शोकेस कर पाता है for rest of the world. So that itself will become a market access. It will open many venues, many avenues for the exporters in it. एंड दूसरी बात होगी कि लर्निंग भी होती है जब आपसे को बाहर वाले, बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल एक्सपो, तो इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी है, इंटरनेशनल बायर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. सो आप दूसरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस से बहुत कुछ लर्न भी करते हैं, दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. सो आप यू राइज टू द ओकेजन. इफ नथिंग इज एक्सपेक्टेड यू वोंट डिलीवर. सो एक्सपेक्टेशन हाई रखनी चाहिए, डिलीवरी भी हाई हो रही है. सो बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो रहा है. जब आप उसको फॉलो करेंगे भारत टेक्स को ड्यूरिंग दोज डेज फ्रॉम 26 to 29 फरवरी, सो आप देखेंगे बहुत सारा कुछ, कितनी अनाउंसमेंट्स हैं, कितना कुछ लोग बहुत दे आर शेयरिंग विद अस कि वो क्या कुछ करना चाह रहे हैं उसमें अपने आप को प्रूव करने के लिए. सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री विल बी शोकेस्ड. So benefit to, I think it's a win-win situation for the buyers who are going to come here and for the sellers who are going to be part of it. And we all are looking forward for an absolutely enriching experience during those 4 days. आप इसको इस तरह भी समझिए कि भारत मंडपम और यशोभूमि वो जगह हैं जहां पर ये एक्सपो लग रहा है, और यशोभूमि भारत के कपड़ा उद्योग की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यशगान करने के लिए पूरी तरह से सजकर तैयार होने जा रही है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए. थैंक यू.